पाकिस्तान की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स मारे गए हैं, उनकी मौत हो गई। पाकिस्तान ने जो हमला किया है दोबारा, इसका जवाब तो तालिबान देगा। इन पे वो हमला करेगा क्योंकि अफगानिस्तान गुरिल्ला वारफेयर में माहिर है। 18 पोस्टों को इन्होंने हमला किया था और उसमें से 6-7 पोस्टें अभी भी अफगानिस्तान के कब्जे में हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही जंग अब बहुत बड़े मोड़ पर है, बहुत अहम मोड़ पर है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से किए गए अटैक में, पाकिस्तान की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स मारे गए हैं, उनकी मौत हो गई है। ये तीनों क्लब लेवल के क्रिकेटर्स हैं। और उसके बाद पाकिस्तान ने जो अटैक किया, इसे लेकर तालिबान भड़का हुआ है। यानी कि अब तालिबान की तरफ से पाकिस्तान पर ऐसा अटैक हो सकता है जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने की नहीं होगी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि उनके 3 क्रिकेटर मारे गए हैं, 14 और नागरिक भी मारे गए हैं, 16 घायल हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो जंग चल रही है उसमें 48 घंटे का सीज फायर हुआ था। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था कि सीज फायर कर लो, सीज फायर हुआ भी, लेकिन उसके बाद फिर एक बार हमले शुरू हो गए हैं और हमले ऐसे हो रहे हैं जिसके बाद अब तालिबान के अटैक से पाकिस्तान का बचना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट है सिवाद साहब हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विशाल। पाकिस्तान के सिविलियंस पर अटैक करने का जो तरीका है और जो कारनामा है, ये सब हम जानते हैं। वो ये करता है सिविलियंस पर, मासूमों पर अटैक करना, उनकी जान लेना। अब अफगानिस्तान में जो अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जो एयर स्ट्राइक की गई, 3 उनके क्लब लेवल क्रिकेटर्स मारे गए हैं। फैसला लिया है अफगानिस्तान ने कि वो अगले महीने जो पाकिस्तान में एक T20 सीरीज होने वाली थी, अब उसमें हिस्सा नहीं लेगा। आतंकियों के देश में जाकर कोई नहीं खेलना चाहता। हाँ बिल्कुल, देखो ऐसा लगता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन हैं वो बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो 48 घंटे की सीज फायर हुई थी वो भी नहीं बरकरार रह सकी, और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने इसको तोड़ा है और दोबारा एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान में और काफ़ी निहत्थे सिविलियंस को मारा गया है। और इसमें 3 क्लब टाइप के क्रिकेटर भी थे जो क्लब लेवल के हैं, वो भी मारे गए। और ये सच्चाई है कि अब इनके रिलेशन में इतनी कड़वाहट आ गई है, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से हमले होंगे। अब ये सच्चाई है कि पहला तो अफगानिस्तान ने जो ट्राई सीरीज थी जो T20 की पाकिस्तान में होनी थी, उसको अफगानिस्तान ने अभी अपनी तरफ से कैंसिल कर दिया, वो नहीं जाएंगे। मगर होगा क्या, देखो आने वाले समय में इस लड़ाई की तीव्र गति बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हमला किया है दोबारा अफगानिस्तान के अंदर, इसका जवाब तो तालिबान देगा और इस बार बहुत जबरदस्त देगा। कहां दे सकता है, देखो ये सच्चाई है कि जो पाकिस्तान की पोस्टें हैं डूरन लाइन पे, वो काफी वल्नरेबल हैं। वो करीब करीब 500 से 600 के करीब उनकी पोस्टें हैं। इन पे वो हमला करेगा क्योंकि अफगानिस्तान गुरिल्ला वारफेयर में माहिर है और वहां पर गुरिल्ला वारफेयर ही चलता है बॉर्डर एरिया पे। और आर्टिलरी भी उसकी ठीक है, मोटर भी है, ड्रोन भी। कहाँ कमी है, जो अफगानिस्तान की कमी है वो है एयर पार। अफगानिस्तान के पास एयर पार नहीं है जो पाकिस्तान के पास है, और पाकिस्तान की एयर पार काफी ठीक है। तो ऐसे में पाकिस्तान इसके ऊपर एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा, मनोबल तोड़ने की कोशिश करेगा अफगान फोर्सेस का, इसीलिए वो ये स्ट्राइक कर रहा है। मगर अफगानिस्तान के जो लड़ाकू ग्राउंड पे हैं, जो कि एक प्रकार गुरिल्ला वारफेयर करते हैं, वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और आप देखेंगे कि 18 पोस्टों को इन्होंने हमला किया था और उसमें से 6-7 पोस्टें अभी भी अफगानिस्तान के कब्जे में हैं। 60 से 70 पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया था, कुछ वहां पर सरेंडर भी कर गए थे। मोराल बड़ा डाउन है पाकिस्तान की फौज का। अब ये दोबारा गुरिल्ला वार से हमला करेंगे पाकिस्तानी पोस्ट पे, और मुझे लगता है और कैजुअलिटी होगी पाकिस्तान की। और पाकिस्तान ने अभी दोबारा हरकत की एयर स्ट्राइक करने की, तो फिर आपको यह सोचे कि ये लड़ाई बहुत जोरों से बढ़ेगी और पाकिस्तान को बहुत जोरों से बदला लेगा अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान जो गुरिल्ला वारफेयर की लड़ाई है उसमें पाकिस्तान से बहुत आगे है। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 4 तरह की लड़ाइयां चल रही हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत सक्रिय हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में, वो पीछे से हमला कर रही है पाकिस्तान की आर्मी में। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनको मार रही है। उधर से जो एक प्रकार से
पीटीआई के जो टॉप लीडर हैं इमरान खान, जो कि सबसे बड़े पॉपुलर लीडर हैं, वो जेल में डाल रखे। तहरीक बायक जो पार्टी है वो सड़कों पे आई है, वो इस्लामाबाद तक मार्च कर रही है। तो ये सच्चाई है कि अगर पाकिस्तान का इंटरनेट ढांचा देखें तो वो बिल्कुल डिगमगा गया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सिविल वार की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे आने वाले समय में। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है वो भारत में मिलेगा, क्योंकि वहां भी सिचुएशन बहुत खराब। तो ओवरऑल मैं विशाल यही कहूंगा कि जो स्थिति अभी पैदा हुई है स्पेशली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो काफी नाजुक है। और अब अफगानिस्तान जवाब देगा पाकिस्तान को, जो एयर स्ट्राइक में उन्होंने सिविलियंस को मारा है उसका बदला जरूर लेगा। और वो क्योंकि गुरिल्ला वारफेयर में माहिर है, वो पाकिस्तान की जो पोस्टें हैं बॉर्डर एरिया पे वो हमला करके मुझे लगता है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि फैसले जितने भी अफगानिस्तान के हो रहे हैं वो सारे दिल्ली में लिए जा रहे हैं फैसले। भारत के कहने पर अफगानिस्तान इस वॉर में कूदा है और भारत के कहने पर ही अफगानिस्तान सारे अटैक कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए और भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते सुधर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को डर लग रहा है कि इधर भारत है उधर अफगानिस्तान है, बीच में पाकिस्तान पिस गया है। देखो, पाकिस्तान जिस गेम के अंदर माहिर था उसी में उसने मार खा ली है, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद क्या है, आतंकवाद फैलाना। पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। पाकिस्तान एक हब सेंटर टेररिज्म का, वो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी भारत की तरफ भेजता है, और जैसे अदल जैसे वो ईरान में भेजता है सुन्नी मिलिटेंट, और इसी प्रकार से इस्लामिक स्टेट खोरासन ये अफगानिस्तान में भेजता है। और गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है, क्योंकि उनको गुड टेररिस्ट बोलता है जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद या जैसे अदल या इस्लामिक स्टेट खोरासन जिसको अफगानिस्तान में था, और जो इसको मार रहे हैं टीटीपी उसको बोलता है खराब। हो क्या रहा है, ये पाकिस्तान की खुद की क्रिएशन है। ये जो भी पाकिस्तान में हो रहा है उसका भारत से कोई लेना देना नहीं। अगर भारत ये कहे कि भाई हमारा ना अफगानिस्तान के तालिबान हमारे रिलेशन हम क्यों अच्छे कर रहे हैं, उसकी वजह है। मगर आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो ये सबको पता था ये होगा, क्योंकि जब 15 अगस्त 2021 में एक प्रकार से तालिबान आए थे, जब अमेरिकन चले गए थे तो घी के दीवे जलाए गए थे पाकिस्तान में। वो कहते हैं कि आज़ादी मिल गई है इनको तालिबान को और पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डर्क मिलेगी। भारत को तभी पता था कि इनके बीच में फोर्ट लाइन्स है। अफगानिस्तान डूरल लाइन नहीं मानता। पश्तून जो दोनों तरफ हैं वो अफगानिस्तान में ज्वाइन करना चाहते हैं, शरिया लॉ लाना चाहते हैं। तो इनके रिलेशनशिप खराब इसलिए हुए हैं। पाकिस्तान उंगली उठाता कि टीटीपी को आप बेसी दे रहे हो, जबकि अफगानिस्तान कहता है आप इस्लामिक स्टेट खोरासन और अलकायदा को, और 25 से 30 जो हैं लाख के करीब रिफ्यूजीज को इन्होंने धकेल दिया वापस अफगानिस्तान में। तो ये रिलेशनशिप जो खराब हुए हैं ये भारत से इनका कोई लेना देना नहीं। भारत के जो रिलेशनशिप हैं अफगानिस्तान से वो इंडिपेंडेंट है। भारत क्यों अच्छे रिलेशनशिप कर रहा है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के ट्रेडिशनल रिलेशनशिप हैं, कल्चरल, हिस्टोरिकल। हमने $3 बिलियन वहां इन्वेस्ट किया है। हमने स्कूल बनाए हैं, हमने हॉस्पिटल बनाई हैं, हमने सड़कें बनाई हैं, हमने वहां पर सलमा डैम जिसको फ्रेंडशिप डैम बोला जाता है वो बनाया, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और पानी देता है काबुल को भी। और हमने जो है पार्लियामेंट हाउस बनाया है, हमने सड़कें बनाई हैं जो कि ईरान से अफगानिस्तान को कनेक्ट करती है, रेलवे लाइन बनाई है। तो सच्चाई ये है, हमने चाबार पोर्ट बना के हमने ये कहा कि कनेक्टिविटी अब अफगानिस्तान के होगी बाईपासिंग पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को अभी लग रहा है कि वो लूज कर गया है ये, और ये सच्चाई है कि हम इसलिए अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा करते हैं। हमने $3 बिलियन जो इन्वेस्ट किया है हम अपने प्रोजेक्ट्स को बढ़ाएं। ये याद रखो विशाल, हमने आज तक जो अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, जबकि एक देश है उसे रूस ने किया है। हमने कहा जब तक यूनाइटेड नेशन इसको रिकॉग्नाइज करेगा हम नहीं करेगा। इसका मतलब नहीं है कि वर्केबल रिलेशन नहीं, हमारे वर्केबल रिलेशन है। हम चाहते हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट करें, वहां पर जो प्रोजेक्ट रहेंगे उनको चलाएं। मगर ये कहना पाकिस्तान की भारत इसमें इन्वॉल्व है ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का वजूद ऐसा है कि वो दूसरे देशों में दखल अंदाजी करता है। भारत के अंदर आतंकवाद, अफगानिस्तान में आतंकवाद और ईरान में आतंकवाद भेजता है। इसके रिलेशनशिप हैं किससे अच्छे? तो ये सच्चाई है, जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हों। पाकिस्तान को समझना चाहिए अगर उसके रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ खराब हैं वो उनकी वजह से हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अफगानियों को मारा है, जिस प्रकार से उन्होंने अफगानियों को सोचा है कि वो उनकी ही चाल पे चलेंगे,
जबकि अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट है और अफगानिस्तान जो है किसी के फैसले के नीचे नहीं आता। उसने सोवियत यूनियन को मार दी, उसने अमेरिकन को दी, तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है? तो ये सच्चाई है। ये कहना बिल्कुल गलत पाकिस्तान है के कि रक्षा भारत की मंत्री का कोई एक और स्टेटमेंट भी चर्चा का विषय है। वो ये कह रहे हैं कि जितने भी अफगानी पाकिस्तान की धरती पर रहते हैं उन सबको अब देश छोड़ना होगा, वो हमारा देश छोड़कर चले जाएं, हम तो कभी अफगानिस्तान के दोस्त थे ही नहीं। और अगर भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते इतने ही अच्छे हैं तो ये अफगानी पाकिस्तान में क्यों रहते हैं, ये भारत चले जाएं, भारत उनका ख्याल रख लेगा। देखो, अभी ये हारे हुए जुआरी होता है वो बात करता है। ये आसिफ ख्वाजा को कहो कि भाई तब तो आप पाले हैं पोसे हैं, आपने ये जो क्या नाम आतंकवादी भी तो आपके मदरसा में पढ़े। ये तारीख तालिबान पाकिस्तान तो आसमान से गिरा नहीं, ये भी तो आपने क्रिएट किया जो आपको काट रहा है। ये जो 25 से 20 के करीब लाख जो लाख के करीब रिफ्यूजी हैं जो कि अफगानिस्तान थे, इन्होंने आपकी इकोनॉमी को बढ़ाया, आपका काम किया है, और आज आप उनको धकेल रहे हो और वो कह रहे भारत मान जाए। भारत का बॉर्डर बहुत दूर है उससे। और दूसरी बात यह है, आप अपनी गलती को दूसरों पे क्यों थोप रहे? आपके रिलेशनशिप अफगानिस्तान के लिए इसलिए खराब है कि आप अफगानिस्तान को दबाना चाहते हो, दबोचना चाहते हो। आप चाहते हो कि अफगानिस्तान वो करेगा जो पाकिस्तान डिक्टेट करेगा, क्योंकि वो उसके अंगूठे के नीचे दबेगा, हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ देगा। ये अफगानी नहीं आपकी बात मानने वाले। और ये जितने भी रिफ्यूजी हैं, इन्होंने आपकी इकोनॉमी में को बहुत सारा दिया है। उस समय आपने इस्तेमाल किया इनका और आज आप इनको पुश कर रहे हो। तो सच्चाई है, पाकिस्तान का असली चेहरा आउट है। पाकिस्तान एक फेल स्टेट है, पाकिस्तान एक आतंक का देश है, पाकिस्तान ह्यूमन राइट वायलेशन करता है। ऐसा कौन सा देश है जो कि एयर पार और आर्टिलरी फायर अपने लोगों पे करता है? वो खैबर पख्तून में करे, बलूचिस्तान में करे। तो अभी जो भी अफगानिस्तान के साथ उसके रिलेशन हैं, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं। ये तो जैसा करनी वैसी भरनी। तो पाकिस्तान ने जैसा किया वैसा भर रहा है। क्या अफगानिस्तान के पास जो हथियार हैं, जिस तरह की सेना है, क्या उनके पास उस तरह की ट्रेनिंग, उस तरह के हथियार और ऐसी स्ट्रैटेजी है कि वो पाकिस्तान से लंबे समय तक किसी जंग को लड़ सकता है, या कुछ दिनों तक भी जंग को लड़ सकता है और अब पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान हो सकता है? देखो, जहां तक बात है आपके इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो डूरन लाइन पे है, जहां पर पोस्टों का सवाल है, वहां पर गुरिल्ला वारफेयर चले, वहां एयर पार का भी इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में जहां गुफाएं होती हैं, वहां पर एयर पार का लिमिटेड असर होता है। और उसी में पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एयर पार अफगानिस्तान के पास नहीं है। अगर आप गुरिल्ला वारफेयर में देखें तो ये जो तालिबान के लड़ाकू हैं, ये माहिर हैं। इन्होंने इसीलिए तो मार दी सोवियत यूनियन को और अमेरिकन को। अमेरिकन के पास तो बहुत बड़ी एयर पावर थी। अमेरिका तो हथियार भी छोड़ गया था $3 बिलियन के, उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं ये तालिबान के लड़ाकू अभी। तो सच्चाई यह है कि ये सोचना कि भाई पाकिस्तान की फौज बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, उसकी एयर पावर है, इनके पास नहीं है, तो इसको नुकसान होगा, मुझे लगता नहीं। जो लड़ाई ग्राउंड पे होनी है वो गुरिल्ला वारफेयर की लड़ाई होगी, और उसमें पलड़ा जो भारी है अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान जो तालिबान के लड़ाकू हैं वो बॉर्डर एरिया में मुझे लगता है बहुत मार मारेंगे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की जो पोस्टें हैं उनको काबू करेंगे, पाकिस्तान के जवानों को मारेंगे, या तो वो छोड़ के भाग जाएंगे या वो मारे जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये लड़ाई चलती है इवन 1-2 महीना तक भी, तो पाकिस्तान नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि जो अफगानिस्तान है इनकी जो गुरिल्ला वारफेयर में वो बाहर है। दूसरा, क्योंकि ये गुरिल्ला वारफेयर करते हैं तो इनको बहुत बड़ी सप्लाई चेन नहीं चाहिए। अगर आप इसकी सप्लाई चेन काट भी दें आप एयर पावर से बम्बार्ड करके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनकी नेसेसिटी रिक्वायरमेंट बड़ी कम है, ये गुरिल्ला की तरह लड़ते हैं। तभी तो अमेरिकन को भागना पड़ा। अमेरिका के पास तो सब कुछ था, उसके बाद F-16 थे, बागराम एयरफील्ड से उनके वो करते, मगर इनको काबू नहीं कर पाया। सोवियत यूनियन भी हार के गया। तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है कि ये कर देगा? मुझे लगता है अगर लड़ाई ये लंबी भी चलती है तो पलड़ा भारी अफगानिस्तान का है। चाहे उसके पास एयर पावर नहीं, उनके पास एक तो गुरिल्ला वारफेयर लड़ने की काबिलियत तो क्षमता है, उनकी ग्राउंड नॉलेज है, और उनके अंदर एक प्रकार से
मोराल बड़ा हाई है और पाकिस्तान की हालात खराब हैं। पाकिस्तान अंदर से खोखला हो गया है। पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार है जो उसने खुद पैदा किया था। तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा देर पाकिस्तान अफगानिस्तान गुरिल्ला से लेकिन टकरा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर का एक और स्टेटमेंट आया है। वो अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो भारत में कहीं भी जाकर अटैक कर सकते हैं। भारत का आकार बहुत बड़ा है, तो वो ये ना सोचे कि हम उनके अलग अलग इलाकों तक, दूर इलाकों पर हम अटैक नहीं कर सकते हैं। भारत का भ्रम बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। भारत पाकिस्तान में आतंक फैला रहा है। वो मुल्ला मुनीर की तरफ से शुरू हो गया है सब। देखो, कहता अज्जल गगरी छरकत खाए, ये थोथा चना बाजेगा ना। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान जो बातें कर रहा है, आप उसको पूछो कि भाई ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो वो आपके हथियार कहाँ गए थे? आपका कोई हथियार नहीं आप फायर कर पाया। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो कि एक प्रकार से मल्टी लेयर्ड था, जिसमें S-400 भी थी, जिसमें बरक मिसाइल भी थी, जिसमें आकाश तीर भी था, L-72 थी। आपका ना कोई जहाज, ना कोई आपकी मिसाइल, ना आपकी रॉकेट, ना आपकी ड्रोन, ना आपका लॉटरिंग अम्यूनिशन अंदर आ पाया। तो ये आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन सा हथियार आपके पास है जिसकी आप कर सकते हो? आप वही नाम ले रहे हैं कि कल के बड़ी हंसी आ रही थी। वो कहते हैं जो इनके पास मिसाइलें हैं, वो मिसाइलें तो सारे अफगानी नाम पे हैं। जो गजनवी है, गौरी है, आबिद अली है, वो कहाँ के? सच्चाई ये है, पाकिस्तान ये मुंगेरिया लाल के जो सपने लेना बंद करे। इस बार अगर भारत के साथ मुठभेड़ हुई तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। जो बताया है हमारे चीफ ने, आर्मी चीफ ने भी, कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये, मैं इसी बात पर आ रहा था। ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को रवाना किया गया लखनऊ में। तो अब हम ब्रह्मोस को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते, बनाते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि ब्रह्मोस ऑपरेशन सिंदूर में तो जो आपने देखा वो ट्रेलर था, और ब्रह्मोस तो पाकिस्तान के किसी भी इलाके को तबाह कर सकती है 2 मिनट में। इसलिए पाकिस्तान कांपता है। हमें याद आता है शहबाज शरीफ का वो स्टेटमेंट उनकी नेशनल असेंबली में। उन्होंने कहा कि किस तरह से आधी रात को ब्रह्मोस से अटैक हुआ था और पूरा पाकिस्तान हिल गया था, दहशत में आ गया था। देखो, 2-3 बातें विशाल। एक, आप अगर देखें वाकई अगर मिलिट्री पावर की बात करें, भारत की मिलिट्री पावर 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। पाकिस्तान का तो 10वें में नहीं है। सच्चाई यह है, पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। पाकिस्तान का जो इलाका है वो करीब करीब 500-600 किलोमीटर में सारे दायरे में आ सकता है। भारत की जो बरमोस मिसाइल उसको कर सकती है। भारत की जो बाकी मिसाइलें हैं, चाहे वो अग्नि हैं, पृथ्वी हैं, हमारे पास तो 3500 किलोमीटर तक हमारे पास जो वार करने की क्षमता है। और हमारी जो बरमोस मिसाइल है वो बहुत सटीक है। वो इतनी सटीक है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसमें जो एरर और प्रोबेबिलिटी है वो 1 मीटर है। वो जहां पर आपका AC का वेंट है उसमें चढ़ गया था। सच्चाई यह है कि आप इनको देखना चाहिए कि भाई 6-7 तारीख को किस प्रकार से हमने आपके नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया। वो मुदीर का में भी, भावलपुर में भी, मुजफ्फराबाद में जो हेडक्वार्टर थे LAT जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के, उनको बर्बाद किया। 150 से 200 आतंकवादी मारे गए। और दूसरी बात, जब रात 9-10 को हमने इनके ऊपर हमला किया, इनकी जो फ्रंट लाइन एयरफील्ड थी, चाहे वो आपकी जितनी भी फ्रंट लाइन एयरफील्ड थी, चाहे आपकी जकोबाबाद थी, बुलारी थी, रहीम यार खान थी, सरगोदा था, ये सारी के साथ नूर खान था, इनको हमने बर्बाद कर दिया। इनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम खत्म कर दिया, रडार सिस्टम खत्म कर दिया। इनके 12 एयरक्राफ्ट जो कुछ हवा में कुछ जमीन पे थे उनको बर्बाद कर दिया। तो इनके पास तो कुछ रह नहीं गाते, नो हाथ खड़े कर दिए DGMO। पाकिस्तान ने गिड़गिड़ा के भारत के DGMO से बात की। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की काबिल तो क्षमता नहीं है भारत के साथ टिकने की। इनको 48 घंटों में नानी याद आ गई थी। अब की बार अगर जो लड़ाई हुई तो पाकिस्तान का जो बार बार हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी बोल रहे हैं, इनका भूगोल और ज्योग्राफी, भूगोल और हिस्ट्री चेंज कर देंगे। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, या भारत के आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं, जनरल द्विवेदी, एक वक्त था जब हमें डराया जाता था 2 फ्रंट वॉर के नाम से कि पाकिस्तान और चीन दोनों एक साथ अगर एक फ्रंट खोल दें तो ये 2 फ्रंट हमारे लिए हो जाएंगे और भारत के लिए इसे लड़ना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वो सच्चाई आज पाकिस्तान के लिए हो गई है। एक तरफ भारत, एक तरफ अफगानिस्तान। ऐसी स्थिति में अगर कहीं दोनों ने एक साथ अटैक करना शुरू किया, दोनों ने एक साथ पीटना शुरू किया, तो अंदर तो बलूच लिबरेशन आर्मी बैठी है, POK में जबरदस्त प्रोटेस्ट पहले हो रहे हैं, क्वेटा में धमाके हो रहे हैं, TTP अंदर अटैक कर रहा है। पाकिस्तान के लिए तो कुछ बचेगा नहीं। हाँ बिल्कुल। देखो विशाल, अगर सच्चाई देखें आप,
पाकिस्तान तो वैसे सिविल वार की तरफ है, टूटने के कगार पे है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है, $186 बिलियन का कर्जा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ऊपर से आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। अगर कहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी लड़ाई करेगा तभी उसके टूटने के चांसेस और बढ़ते जा रहे हैं। अगर उसने भारत के साथ पंगा लिया तो इस बार भारत रुकने वाला नहीं है। भारत अब उसको बिल्कुल तोड़ के मानेगा। जैसे हमने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, अब भारत इसके 4 टुकड़े कर देगा, इसमें कोई शक नहीं। और वो सच्चाई है, वो इसलिए होंगे कि पाकिस्तान की जो नीति है, पाकिस्तान जो आतंकवाद का सहारा लेता रहा है, आज वही आतंकवाद इनको काट रहा है। तो उधर से अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ाकू मारेंगे, अंदर से पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, चाहे वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, और उधर से अगर उसने भारत के साथ कोई पंगा लिया तो फिर भारत तो कोई भी अब रोकने वाला। अब की बार तो भारत जो है 4 दिन में नहीं रुकेगा। ब्रह्मोस मिसाइल है हमारे पास, आपके पास आधुनिक से आधुनिक वेपन सिस्टम है, रफेल है, स्कैट मिसाइल हैं जो कि हमारे पास ग्राउंड टू एयर मिसाइल है। तो ये सच्चाई है कि हम इस बार रुकने वाला नहीं, पाकिस्तान को एक सबक सिखाएंगे, उसके 4 टुकड़े करेंगे। मगर जो भी कुछ हो रहा है, मैं ये कहूँगा ये पाकिस्तान की सेल्फ क्रिएशन है, भारत का इसके साथ कोई लेना देना नहीं। अफगानिस्तान के इसके अगर रिलेशनशिप खराब हुए हैं तो इसने अपने रिलेशनशिप खुद खराब किए, इसने उसको दबाने की कोशिश की है, दादागिरी करने की कोशिश की है कि अफगानिस्तान को तो हमने बनाया, तालिबान को तो ये तो हमारी सुनेंगे, मगर तालिबान नहीं सुनेगा। उसने सोवियत यूनियन को मार दी थी, अमेरिका को मार दी थी, तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है। तो ये सच्चाई है, जो भी हो रहा है ये पाकिस्तान की सेल्फ क्रिएशन है, इसमें ना भारत का कोई लेना देना है। पर हाँ, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पे जैसे हमले करे तो अफगानिस्तान इसको पलटवार जरूर करेगा, और इस बार जो वार होगा बहुत ही सटीक होगा, और इसकी पोस्टें जो हैं और भी अफगानिस्तान कैप्चर करेगा, और इसके जवान जो हैं आतंकवाद हों या दूसरे हों वो मारे जाएंगे, क्योंकि वो लड़ाकू जो गुरिल्ला वारफेयर में उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि तालिबान के लड़ाकू इसके अंदर माहिर हैं। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप AK सवाद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस मुद्दे को इतने सरल तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक।